सुभाष जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਰੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਡ ਰੇਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 3 ਦਹਾਕੇ ਕਰੀਬ 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਸੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। बिल्कुल रिव्यू पटीशन पाई गई सी परिवार वालों, जो संबंधित धिर सी दूसरी उस वालों रिव्यू पटीशन पाई गई सी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह पिछला फैसला सी जदों नवजोत सिंह सिद्धू नूं 1000 रुपए का जुर्माना किया गया सी सिर्फ इस केस दे विच, और हुण सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है नवजोत सिंह सिद्धू नूं रोड रेज के मामले दे विच। रोड रेज का मामला यानी नवजोत सिंह सिद्धू की सड़क ते लड़ाई हुई और उस लड़ाई दे विच एक व्यक्ति की मौत हो गई, यानी हुण जुर्माना जिहड़ा है वह भी स्टैंड करता है और उसके नाल नाल 1 साल की सजा भी सुप्रीम कोर्ट वालों सुना दी गई है नवजोत सिंह सिद्धू नूं। इस वेले दी सब तो वड्डी अपडेट, जुर्माने के नाल नाल 1 साल की सजा भी सुप्रीम कोर्ट वालों सुनाई गई है। बिल्कुल तो वड्डी खबर है लाजमी तौर पर इस समय की, क्योंकि पहले ही जुर्माने की सजा तो सुना दी गई थी, पर हुण 1 साल की सजा भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं देश की सब तो वड्डी अदालत के वालों सुनाई गई है। तुहानूं दस दईए कि ये दोवें हुण जुर्माना भी ते सजा भी संविधान दे विच तजवीज़ हुंदी है कि या जुर्माना हो सकता है या फिर सजा हो सकती है या फिर दोवें हो सकते हैं। तो इस मामले दे विच जुर्माना पहला हो गया सी ते हुण सजा का ऐलान भी कर दिता गया है। सीधा रुख करते हैं, साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो इस पूरे मामले ते होर जानकारी दे नाल सुशील पांडे। सुशील, जानना चाहांगे कि कुछ तुहाडे कोल इन्फॉर्मेशन नवजोत सिंह सिद्धू नाल जुड़े केस दे विच? जी देखिए, साफ तौर से एक बड़ा झटका नवजोत सिंह सिद्धू को है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो उन्हें 1000 का जुर्माना लगाकर 1988 के मामले में फिलहाल बरी किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया है। रिव्यू पिटीशन जो है उसको अलाउ कर दिया है, यानी पुनर्विचार याचिका को मानते हुए फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू पर 1 साल का सश्रम कारावास लगाया है। यानी कि अब नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये एक बड़ा आदेश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से नवजोत सिंह सिद्धू को एक बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में ये जो अर्जी दाखिल की गई थी, जिसमें कहा गया था कि एक व्यक्ति की इस पूरे मामले में जान गई है, लेकिन जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि चूंकि ये 20 साल पुराना मामला है और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को फिलहाल हर्जाना लगाकर बरी करना कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को माना। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन जो है उसको अलाउ किया है और कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को सश्रम यानी कि कठोर कारावास की 1 साल की सजा दी है। ये एक बड़ा झटका फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को है, क्योंकि जब अब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है तो इस पूरे मामले में कोई अपील नहीं होगी और नवजोत सिंह सिद्धू को तुरंत हिरासत में लिया जाएगा। जी सुशील, जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले की सुनवाई हुई और पहले कोर्ट ने 1000 जुर्माना करके नवजोत सिद्धू को छोड़ दिया, तो अब दोबारा क्या ग्राउंड्स रहे? क्योंकि उसी कोर्ट में सुनवाई है, तो दोबारा क्या ग्राउंड्स रहे? क्या नवजोत सिंह सिद्धू के जो वकील थे उन्होंने तो इस बात को सामने रखा ही होगा कि आप ही की अदालत ने उनको पहले बरी किया है, 1000 का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया? जी, नए ग्राउंड थे, उसी आधार पर उनको फिलहाल ये सश्रम कारावास की सजा दी है। नया ग्राउंड ये है कि जो फिलहाल निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आदेश जारी करते हुए सश्रम जो उन्हें बरी किया था, उसमें 302 की जो धारा है वो नहीं माना गया था और ये कहा गया था कि ये गैर इरादतन हत्या है। लेकिन जो हत्या हुई, उस हत्या के पीछे एक आदमी की जान गई और जान के पीछे कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू जिम्मेदार थे, और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू को इस आधार पर बरी कर देना कि उनकी इस पूरे मामले में कोई भूमिका नहीं थी, ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक नया ग्राउंड रखा गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में ये कहा गया कि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की जान गई है, भले ही मामला 20 साल पुराना हो, लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू एक बड़े राजनीतिक नेता हैं। उन्होंने गवाहों को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की थी और इस पूरे केस को रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम दलीलों को कंसीडर किया और ये माना कि जिस आधार पर, जिस उम्मीद से इस पूरे मामले में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें तमाम दलीलें जोड़ी गई हैं और इस पूरी पिटीशन के दायरे को बढ़ाने की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू के मामले में 302 की धारा को ऐड किया जाए, उस मामले को भी कंसीडर किया और उसके बाद इस मामले में एक बड़ा आदेश जारी किया। ठीक है सुशील, ये भी जानना चाहेंगे, आपने जिक्र किया था कि उनको हिरासत में तुरंत लिया जाएगा, क्या सिद्धू के पास कोई विकल्प है कि जेल ना जाना पड़े, या समझा जाए कि इस समय सिद्धू को डायरेक्टली गिरफ्तार किया जाएगा और सिद्धू अब जेल जाएंगे?
जी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू के पास फिलहाल अभी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने से आया है और देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट से उनको 1 साल की सजा दी है। तो अपील के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़ेगा, क्योंकि निचली अदालत में वो अपील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत से आया है। ये आदेश देश की सबसे बड़ी अदालत से आया है। सुशील एक चीज की और क्लैरिटी चाहेंगे। जैसे पहले आम होता है कि 3 साल तक की सजा अगर आपको हो तो आपको तुरंत जमानत मिल जाती है, आपको जेल नहीं जाना पड़ता। तो इसमें भी क्या वही चीज फॉलो होगी इस केस में? जी देखिए, जो फिलहाल जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक ये एक रिव्यू पिटीशन थी और रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस फैसले को पलटा है। यानी कि जो अपील है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के इस अपील पर निर्भर नहीं होगा। और नवजोत सिंह सिद्धू को अगर सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा दी है तो इस सजा की माफी के लिए सुप्रीम कोर्ट में ही वो अपील करेंगे, क्योंकि अब फिलहाल इस पूरे फैसले को लेकर एक क्यूरेटिव पिटीशन ही एक ऑप्शन बचा है, जिसमें क्यूरेटिव दाखिल किया जाएगा और क्यूरेटिव में सुप्रीम कोर्ट से यह मांग किया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 साल की सजा दी है, सश्रम कारावास का जो आदेश दिया है, उस आदेश में नवजोत सिंह सिद्धू को कोई राहत दे और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू इस मामले में फर्दर कंटिन्यू करें। लेकिन अभी फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू के पास कोई विकल्प नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब पुलिस नवजोत सिंह सिद्धू को तुरंत कस्टडी में लेगी और वहां के जो निचली अदालत है वहां पर यह जानकारी दी जाएगी। जी ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੈਂਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏਗੀ, ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। तर 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ। 65 ਸਾਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।